सो क्या आप चाहते हो कि जब भी आप किसी से बात करो तो सामने वाला उस कन्वर्सेशन को एंड ना कर सके? जब भी आप किसी पे ऊपर एक नज़र डालो, सामने वाला आपके साथ चिपक जाए, आपके साथ कन्वर्सेशन के अंदर आ जाए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर फंस जाए और आपसे कभी कन्वर्सेशन एंड ना कर सके, आपसे जो फ्रेंडशिप है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए। सभी चाहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उससे हर कोई बात करना पसंद करे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, लोग आपको अटेंशन दें, चाहते हो लोग आपको सुने, आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड हो। और कई बार क्या होता है, जब हम किसी कन्वर्सेशन के अंदर होते हैं तो क्या होता है ना कि सामने वाले के पास कोई वर्ड्स नहीं होता, ना ही आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं, फिर हम रुक जाते हैं और वो जो फील होती है वो एक ऑकवर्ड सा फील आता है, मतलब अजीब सा फील होता है, राइट। इस वीडियो के अंदर आप ऐसे कुछ पावरफुल पॉइंट्स जानोगे जिनको सुनने के बाद अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी कन्वर्सेशन जो है वो कभी नहीं रुक सकती, अगर आप ना चाहो। और हो सकता है कि आप चाहो तो भी आप रोक ना पाओ, और सामने वाला आपका इतना बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा कि कभी वो आपको छोड़ नहीं सकता और कभी आपकी कन्वर्सेशन एंड नहीं हो सकती। जानना चाहते हो? जानेंगे, उसके लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज ऐसे पावरफुल टिप्स लेके आए हैं उस वीडियो के अंदर जो कि आपको जिसके ऊपर भी नज़र डाल दो, जिसको भी एक बार आई कांटेक्ट बना लो और एक बार कन्वर्सेशन में ले लो तो आपकी कन्वर्सेशन एंड नहीं हो सकती। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले दिस इज आयुष्मान एंड दिस मैन वांट टू मेक लीडर्स। सो पॉइंट नंबर 1 इज टॉक अबाउट योर फेवरेट टॉपिक। जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला अपनी बात कर रहा होता है, आप अपनी बात कर रहे होते हो, पता ही नहीं होता कि बात क्या चल रही है। एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी भी किस तरह से काम करती है कि जब दोनों बंदों की, जब 2 पर्सन बात कर रहे हैं तो दोनों की साइकोलॉजी मैच होती है, दोनों की थिंकिंग मैच होती है, तभी जो है कन्वर्सेशन एक्सटेंड हो पाती है और अच्छी फ्रेंडशिप भी हो पाती है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी मैच करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको फेवरेट टॉपिक में बात करनी पड़ेगी, जो आपका फेवरेट टॉपिक है उसी से बात करना पड़ेगा, उसी को लेके बात करनी पड़ेगी। सामने वाले को कैसे अपने फेवरेट टॉपिक में बात कराएं, या फिर हम सामने वाले के फेवरेट टॉपिक में कैसे बात करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की चीज़ आपकी कुछ पसंद नहीं आती, कई बार आपको सामने वाले का कुछ टॉपिक पसंद नहीं आते, तो उसके लिए क्या करें? देखो, सामने वाला जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, सामने वाला मान लो कोई गेम, कोई फ्रूट, कोई फूड, या फिर कोई प्लेस, कोई सीज़न, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, आप उसके बारे में सुनो, धीरे धीरे सुनो। लेकिन आप चाहते हो कि टॉपिक चेंज हो जाए तो टॉपिक चेंज करो, लेकिन एकदम से चेंज करोगे तो जो कन्वर्सेशन होगी ना वो अटपटी सी हो जाएगी। लेकिन आप अगर धीरे धीरे उसकी बातों में इंटरेस्ट लाते लाते आराम से चेंज करोगे तो जो कन्वर्सेशन है वो हाई लेवल की चली जाएगी, सामने वाले को इंटरेस्ट आएगा, और जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बड़ा चढ़ा के बात करो, थोड़ी सी, ताकि सामने वाले को इंटरेस्ट आए। क्या बड़ा चढ़ा के बात करोगे, सामने वाला इंटरेस्ट गेन करेगा, सामने वाले को लगेगा हाँ भाई चीज़ तो बढ़िया है, या फिर हाँ ये बात बढ़िया कर रहे हो, फिर उस हिसाब से आपकी कन्वर्सेशन है वो और बढ़ती चली जाएगी। सामने वाला ही बोलेगा, आप भी बोलोगे, उसी बात से सामने वाला भी सहमत होएगा, उसी बात से आप भी सहमत होगे। इस तरह से फेवरेट टॉपिक पे बात करो, या फिर सामने वाला किसी अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में बात कर रहा है तो आप भी उसी टॉपिक के बारे में बात करो, उसी टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछो, कुछ स्टेटमेंट्स दो। लेकिन जब अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप क्या करते हो कि यार पसंद नहीं आ रही, तो आप अपना कहीं और पे मजा लेने लग जाते हो, कहीं और ध्यान से चला जाता है। लेकिन जो सामने जो बंदा है वो आपसे बात कर रहा है तो उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट फील होता है, उसको लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। ये होता है, लेकिन ये आप बाद में जानेंगे किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको बताने आए हैं कि किस तरह से आप सामने वाले को अट्रैक्ट करते हो, किस तरह से सामने वाले की अटेंशन लेते हो, किस तरह से बेस्ट फ्रेंड्स बनाते हो। तो आपको क्या करना है, फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करना है। सामने वाला भी अगर अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में बात कर रहा है तो आपको उसके बारे में जानना है, उसके बारे में जानो, बिकॉज आपके वर्ड्स आपको बताते हैं, आपके वर्ड्स आपकी आइडेंटिटी होती है। जब आपका मुंह खुलता है, कुछ शब्द निकलते हैं, तो उस समय पे आप शब्द नहीं बता रहे, आप किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, आप अपने बारे में बता रहे हो कि आप क्या हो, दैट व्हाट यू आर टेलिंग अबाउट योरसेल्फ, नॉट एनी टाइप ऑफ थिंग। कम ऑन, मुंह खुलते ही आप अपने बारे में बताते हो, ना कि किसी चीज के बारे में बता रहे हो। आप किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन सामने वाला क्या कैच करता है, आपके माइंड्स की थिंकिंग, कि आप क्या सोचते हो और किस तरह की बातें कर रहे हो। कम ऑन, तो आपको सामने वाले को पहचानना है और पहचानने के बाद रिएक्ट करो। ऑलवेज बेटर कम्युनिकेटर वो होता है जो सामने वाले को अच्छे से समझ पाता है, जो एक गुड लिसनर होता है, जो सामने वाले को समझे। ही इज द बेटर कम्युनिकेटर। कम ऑन, आपको बेटर कम्युनिकेटर बनना है तो सामने वाले को समझना पड़ेगा, और सामने वाले को समझने के लिए उसके टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट लोगे, सामने वाला बोलेगा, जितना आप बोलने का मौका दोगे, आप जितना उसको बोलने का मौका दोगे वो बोलेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि बोलेगा तो सही, लेकिन बुलवाना कैसे है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस।
अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन से पहले हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस? आपने किसी से पूछा डू यू लाइक विंटर्स, सामने वाला बोलेगा यस और नो। आपने पूछा क्या तुम्हें सर्दियां पसंद है, सामने वाला क्या जवाब देगा, हाँ या फिर ना। सिंपल, बस एक शब्द के अंदर जो खत्म हो जाए, दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप यहीं पर ही पूछते हो डू यू लाइक विंटर्स एंड व्हाई, फिर वो सामने वाला क्या कहेगा, रीजन देगा। वो कहेगा यस आई लाइक विंटर्स बिकॉज मैं स्नोफॉल एंजॉय कर पाता हूँ, मैं माउंटेन्स पे जाता हूँ, मैं वहाँ पर मैं इमोशंस जुड़े हैं, मैं इसमें मजा लेता हूँ, मैं वो ठंडी ठंडी हवा पसंद है। इस तरह से वो लंबा चौड़ा आपको एक स्टेटमेंट दे देगा। अब आपको क्या करना है, हर उसकी पॉइंट के अंदर, हर एक वर्ड के अंदर एक पॉइंट बना सकते हो, हर एक वर्ड के अंदर हर एक क्वेश्चन बना सकते हो, जिससे कि सामने वाले को इंटरेस्ट आएगा, जिससे कि सामने वाला इंटरेस्टेड होएगा और आप ज़्यादा बात करना पसंद करेगा, क्योंकि आप सामने वाले के फेवरेट टॉपिक के अंदर ही अपना क्वेश्चंस कर रहे हो। और क्वेश्चन भी अगर करते रहोगे तब भी सामने वाले को ऑकवर्ड लगता है, ज़्यादा मज़ा नहीं आता। सिर्फ आप क्वेश्चन करते रहोगे तो भी सामने वाले को मज़ा नहीं आएगा। एक पावरफुल इसी के अंदर तो इस पॉइंट के अंदर ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक पावरफुल टिप। क्या है वो, कि आप स्टेटमेंट्स यूज़ करो, स्टेटमेंट्स यूज़ करो। बहुत ज़्यादा पावरफुल टिप बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बताया होगा। स्टेटमेंट्स यूज़ करो। क्वेश्चन तो हम सब करते हैं, आपको विंटर पसंद है, क्या आपको विंटर पसंद है, क्या आपको ये फ्रूट पसंद है, क्या आपको ये फूड पसंद है, क्या आपको ये गेम पसंद है, क्या आपको वहाँ जाना पसंद है, इस तरह से। तो क्वेश्चनिंग में हर बार कन्वर्सेशन के अंदर क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, हम स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। अब स्टेटमेंट क्या होती है, अच्छा आपको विंटर पसंद है तो आप हिमालय जाते हो, हिमालय गए होगे। अच्छा आपको विंटर्स पसंद है तो आप माउंटेन्स जाते रहते होगे। सामने वाला कहेगा हाँ भाई मैं तो माउंटेन्स जाता हूँ, हाँ मैं तो हिमालय गया हूँ, तुझे कैसे पता यार। और तब आप उसको अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। बस आपने इतना बोलना है, आपको एक स्टेटमेंट देनी है। तुमको विंटर्स पसंद है तो तुम तो माउंटेन्स जाते होगे, हिमालय जाते होगे, बस इतना आपने एक स्टेटमेंट दे दी। अब सामने वाला अगर हाँ बोला तो आपकी जो फ्रेंडशिप है वहीं से बन गई और बहुत स्ट्रांग बन गई, क्योंकि अब आगे कन्वर्सेशन चलने वाली है जो कि रुकने नहीं वाली। आगे कन्वर्सेशन चलेगी जो कि रुकेगी नहीं अब, क्योंकि अब आप स्टेटमेंट्स दोगे, सामने वाला भी स्टेटमेंट्स देगा। आप क्वेश्चन पूछोगे, सामने वाला स्टेटमेंट देगा, सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा, आप स्टेटमेंट दोगे। और अगर मान लो आपने सामने से पूछा आपको विंटर पसंद है, सामने वाला बोला हाँ मुझे विंटर पसंद है, लेकिन आपको समर पसंद है, तब क्या करें। आपने सामने वाले से पूछा हाँ भाई मुझे विंटर पसंद है, क्यों पसंद है वो भी पूछ लिया। अब आपने तुरंत बोल दिया कि भाई मुझे तो समर पसंद है। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, कन्वर्सेशन एंड, खत्म। लेकिन 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 आप ये वीडियो देख रहे हो ताकि कन्वर्सेशन खत्म ना हो सके, इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपना टॉपिक लाना है, रुको लाना है, लेकिन पहले आप उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करते रहो। बात करो, थोड़ी स्टेटमेंट्स दो, थोड़े क्वेश्चंस दो, उसके बाद धीरे धीरे एक चेंज लाओ, हल्का सा चेंज लाओ। अच्छा विंटर पसंद है तो समर में भी भाई ऐसा कुछ होता है, हल्का सा रिलेट करो, उसके फेवरेट टॉपिक के साथ रिलेट करो, ताकि वो आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में नेगेटिव ना बोले। क्योंकि नेगेटिव नहीं बुलवाना, आपको वो बुलवाना है जो आप चाहते हो। उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो कि सामने वाला वही बोले जो आप चाहते हो। तो आप क्या करो, उसको रिलेट करते हुए बोलो, क्योंकि अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में वो नेगेटिव नहीं बोल सकता, तो इसीलिए वो रिलेट करते हुए चीज़ को भी नेगेटिव नहीं बोलेगा। तो नेगेटिव नहीं बोलेगा और रिलेट करो, ताकि सामने वाला उसमें भी इंटरेस्ट ले और वो बात चालू कर दो, उसके बारे में उसको इंटरेस्ट गेन कराओ, उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलो जितना आप कर सकते हो। जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी है, जो चीज़ आपको पसंद है बताओ उसको, ताकि उसको भी इस चीज़ में इंटरेस्ट आए, और फिर कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद एक और पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप चिपका ही लोगे, कोई छोड़ के नहीं जाएगा आपको। कम ऑन, आप सामने वाले को आँख में आँख डालते ही अपने साथ लगा लोगे। क्या है वो, लेट द अदर पर्सन एंड द साइलेंस। दूसरे बंदे को साइलेंस होने दो, उसके बाद आप उस जगह से लो। मान लो आप किसी पार्टी के अंदर हो, अब आप पार्टी के अंदर किसी से बात कर रहे हो, आपके साथ आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में हो, लेकिन आपको वहाँ पर दिख रही है जलेबी, आपको वहाँ पर दिख रही है चाउमीन, आपको वहाँ पर दिख रही है कोल्ड ड्रिंक्स, आपको वहाँ पर दिख रही है आइसक्रीम। अब आपका मन कर रहा है वहाँ पर जाके खाने का, लेकिन आप किसी कन्वर्सेशन में हो। अब कैसे जाएँ, क्योंकि आप अगर एकदम से चले गए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बैड फील होएगा, ऐसे तो नहीं जा सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ। जब भी आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में हो, मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और आपको जाना है कोल्ड ड्रिंक पीने, आपको जाना है बर्गर खाने, आप बात कर रहे हो, थोड़ा सा सही से बात कर रहे हो, आप तभी जब आपकी नज़र पड़ी आपको जाना है, सामने वाला बात कर रहा है अपने टॉपिक के बारे में,
मैं अपने फेवरेट के टॉपिक के बारे में, आपने स्टेटमेंट दे दी, वो भी स्टेटमेंट दे रहा है। अब आप धीरे धीरे थोड़ा सा ओपन हो जाओ, थोड़ा सा ओपन होकर बात करो, ऐसे हल्के से हिलने डुलने लग जाओ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं कह रहा ताकि आप अनकॉन्फिडेंट ना लगो, हल्के से हिलो, हल्का सा ऐसे हिलते हिलते थोड़ा सा ओपन हो और हल्का सा उसके साथ ऐसे हिल के वो भी हिलेगा। जब आप हिलोगे सामने वाला भी अपने आप हिलेगा, क्योंकि आपको सामने वाले को मजबूर करना है ताकि वो भी थोड़ा सा हिले, थोड़ा सा अपनी बॉडी को चेंज करे, ठीक है। क्योंकि अगर सामने वाला लॉक हो चुका है, इस तरह से खड़ा है, तो ये होती है लॉक बॉडी पोस्चर। लॉक तोड़वा दो, अपने आप वो हिलेगा, हल्का हल्का मूव करेगा, साथ में चल देगा आपके। हल्का हल्का मूव करते करते आपको थोड़ा सा आगे चलना है, वो वाला जो इसके साथ भी आप कन्वर्सेशन में होगे आपके साथ चल देगा। ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी की नहीं बता रहा मैं, हर जगह पर आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, किसी के साथ अगर आप कन्वर्सेशन में नहीं हो, उसके साथ ऐसा मत करना कि आप उसके सामने जाके ऐसे ओपन बॉडी पोस्चर में आ जाओ और हिलो ताकि वो भी आपके साथ चले, ऐसा नहीं होएगा। लेकिन आपको जो पहले के 2 पॉइंट्स हैं उसको फॉलो करके अपने साथ कन्वर्सेशन में ले लेना है, और उसके बाद आप जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकते हो, आप जो चाहो वो बात कर सकते हो, आप जिस तरह चाहो उस तरह से कन्वर्सेशन को मोड़ सकते हो। अच्छा, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो साधु बाबा होते हैं, घूमते रहते हैं, बाबा होते हैं, जो बाबा होते हैं गली गली में घूमते रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी को भी हाथ देख के बता देते हैं, अच्छा तुम्हें ये पसंद होगा, अच्छा तुम्हें वो पसंद होगा। वो क्या करते हैं पता है आपको? उनको तो अपने कल के बारे में नहीं पता होता कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो सामने वाले का इंटरेस्ट, अटेंशन एकदम ले लेते हैं। क्या होता है वो क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते, स्टेटमेंट देते हैं। किस तरह से? हाथ देखा, अच्छा तुम दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हो, तुमको नेचर ज़्यादा पसंद होगा। वो बोलता है हाँ बाबा मुझे नेचर पसंद है। बस वहीं फंस गया वो बंदा, वहीं फंस गया। आप आगे बाबा कुछ भी बोले उसको फंसना ही है, बाबा 1-2 स्टेटमेंट और मारेगा, फंस गया। इस तरह से स्टेटमेंट देता है। अब साथ में वहीं पर ही वो बोल दे अच्छा तुम्हें नेचर पसंद है, इसका मतलब तुम्हें फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। बस हाँ बाबा फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। बस यही करते हैं, यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं जो बाबा होते हैं, आपने देखा होगा वो यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। खैर मैं किसी को गलत और किसी को सही नहीं कह रहा हूँ, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के तरह से आपको समझा रहा हूँ। होप करता हूँ कि आप समझ गए होंगे किस तरह से आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, किस तरह से अटेंशन लेते हो और किस तरह से इम्प्रेस करते हो, किस तरह से एक्सटेंड करते हो। अगर आप ऐसी वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर लेना। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको फॉलो ज़रूर से करना, जो बताया ना इसको फॉलो करना, और फिर आप बताना कि कैसा लगा। कमेंट सेक्शन के अंदर आके फिर बताना मुझे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर एंड इम्प्रूव योर सेल्फ।